शेयर बाजार में ऐसा अक्सर होता है कि लोग जब शेयर खरीदते हैं तो वह गिर जाता है और जब शेयर बेचते हैं तो वह बढ़ जाता है। ये घटना एक साइकोलॉजिकल बाइस है और बाजार की गतिशीलता यानी मार्केट डायनामिक्स दोनों के कारण होती है। हमारा पहला रीजन है साइकोलॉजी रीजंस। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होने की कुछ साइकोलॉजिकल कारण हैं, जैसे डर और लालच। शेयर बाजार में लोग अक्सर डर और लालच के अधीन होते हैं। जब बाजार गिर रही होती है तो लोग जल्दी से अपने शेयर बेच देते हैं डर के कारण, और जब बाजार बढ़ रहा होता है तब वह खरीदारी की सोच में देरी करते हैं, कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए इस लालच के कारण, और इस वजह से वे मार्केट के विपरीत रिएक्ट करते हैं। दूसरा रीजन है भीड़ मानसिकता। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं। अगर सब खरीद रहे हैं तो वो भी खरीद लेते हैं, और जब सब बेच रहे हैं तो वो भी बेच देते हैं। मार्केट में पहले से ही ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो चुका होता है, और जब आप एक्शन लेते हैं तब मार्केट रिवर्सन करने लगता है। हेड मेंटेलिटी यानी झुंड मानसिकता का एक सरल उदाहरण ये है। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड का शेयर पिछले एक महीने में 20% बढ़ चुका है। आपके आसपास के लोग, दोस्त, आपके परिवार के सदस्य सब इस शेयर को खरीद रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये और बढ़ेगा। आपने स्टॉक के बारे में रिसर्च नहीं की, लेकिन सबको खरीदते देख आप भी बाय करने का फैसला कर लेते हैं, ये सोचकर कि अगर सब लोग खरीद रहे हैं तो ये अच्छा स्टॉक होगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बाजार में सुधार करेक्शन आता है और एबीसीडी लिमिटेड का शेयर 15% गिर जाता है। जो लोग पहले से स्टॉक में निवेश करते हैं वो शायद फिर भी प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन आप जो झुंड मानसिकता के कारण बिना सोचे समझे देरी से एंट्री करते हैं, नुकसान में चले जाते हैं। ये उदाहरण दिखाता है कि झुंड की मानसिकता कभी कभी आपको बिना सोचे समझे जोखिम भरे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है, जो नुकसान का कारण बन सकती है। तीसरा कारण है लॉस को एवरेज करना। रिसर्च के अनुसार लोगों को नुकसान होने का डर लाभ यानी प्रॉफिट होने की खुशी से ज्यादा होता है। इसीलिए जब बाजार थोड़ा भी नीचे जाता है तो लोग नुकसान से बचने के लिए शेयर बेच देते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपने 1000 प्रति शेयर के प्राइस से XYZ कंपनी के 10 शेयर खरीदे, मतलब आपने कुल 10,000 निवेश करे। अब कुछ दिनों बाद मार्केट गिर जाता है और XYZ कंपनी का शेयर प्राइस 800 हो जाता है। आपका पोर्टफोलियो अब 8,000 का हो गया है, यानी आपके पोर्टफोलियो में अब 2,000 का नुकसान हो रहा है। अब ऐसे में लोग लॉस को एवरेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब आपको लगता है कि अगर ये शेयर और गिर गया तो और ज्यादा नुकसान होगा। इस डर से आप बिना बाजार को रिकवर होने का समय दिए अपने शेयर 800 प्रति शेयर पर बेच देते हैं, ताकि आप और ज्यादा नुकसान से बच सके। आप अपने 2,000 का नुकसान बुक कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि थोड़ा नुकसान सह लेना ज्यादा नुकसान सहने से बेहतर है। लेकिन मान लीजिए कि बाद में ये शेयर फिर से 1,000 या उससे ज्यादा पर आ जाता है, तो अगर आपने शेयर होल्ड किए होते हैं तो आपका नुकसान ठीक हो सकता था, लेकिन नुकसान से बचने के लिए आपने डर के मारे अपने शेयर जल्दी बेच दिए और संभावित रिकवरी का फायदा नहीं उठाया। ये उदाहरण दिखाता है कि लॉस एवरेशन कैसे लोगों को अपने नुकसान को कम करने के चक्कर में गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। तो ये थे कुछ साइकोलॉजिकल कारण जो आपके ट्रेडिंग करने के तरीकों को काफी प्रभावित करते हैं और आप जिस जगह प्रॉफिट बना सकते थे उस जगह लॉस कर लेते हैं। दूसरा कारण है मार्केट डायनामिक्स। मार्केट डायनामिक्स का मतलब होता है मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रभावित होना, जिसके चक्कर में अक्सर लोग गलत निर्णय लेकर नुकसान कर बैठते हैं। इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट है, जैसे मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट कभी कभी ओवर रिएक्ट करता है शॉर्ट टर्म न्यूज या सेंटीमेंट के आधार पर। अगर आप अफवाहों के आधार पर शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो हो सकता है कि बाजार पहले से ही उन जानकारी को प्राइस में शामिल कर चुका हो। दूसरा कारण है सही समय का चयन। शेयर बाजार की टाइमिंग करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप सोचते हैं कि मार्केट अब और ऊपर जाएगा तो वह अचानक रिकवर हो जाता है, तो वह अचानक रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मार्केट में पहले से ही खरीदारी का दबाव यानी बाइंग प्रेशर कम हो चुका होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक XYZ कंपनी का शेयर 100 रुपए पर खरीदा। आपने देखा कि ये शेयर पिछले एक महीने में लगातार बढ़ रहा था, इसलिए आपने सोचा ये और बढ़ेगा। पर एक हफ्ते बाद कंपनी के तिमाही नतीजों की घोषणा होती है, जो बाजार की उम्मीदों से कम होती है, जिससे बाजार का सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है और शेयर 80 प्राइस पर आ जाता है, और तब आप डर के मारे शेयर बेच देते हैं। अब शेयर की कीमत पहले ही बहुत गिर चुकी है और कुछ बड़े निवेशकों ने इस गिरावट का फायदा उठाकर शेयर खरीदना शुरू कर दिया। अब आप देखते हैं कि धीरे धीरे शेयर फिर से 100 रुपए पर आ जाता है, लेकिन तब तक आप अपने शेयर बेच चुके होते हैं। मतलब आपका नुकसान हो गया और आपको लगता है कि मार्केट आपके खिलाफ है, जबकि सिर्फ मार्केट डायनामिक्स और आपकी साइकोलॉजी का असर था। निष्कर्ष, मेरा कहने का मतलब यह है कि शेयर बाजार में ऐसी स्थितियां अक्सर होती है। इसका समाधान यह है कि आप बाजार को थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करें और भावनात्मक फैसले यानी इमोशनल डिसीजन लेने से बचे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन्ड अप्रोच बाजार के साइकोलॉजिकल ट्रैप से बचने में मददगार हो सकते हैं। निवेशक बाजार में अपने डर और लालच को कैसे कम कर सकते हैं? बाजार में डर और लालच को कम करने का एक बेहतरीन उपाय है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप हर महीने 5,000 का SIP म्यूचुअल फंड में करते हैं। SIP का ये फायदा है कि आप नियमित अंतराल पर निश्चित राशि फिक्स्ड अमाउंट निवेश करते हैं, बिना बाजार के उथल पुथल को देखे। लेकिन SIP करने से क्या होता है?
डर कम होता है क्योंकि आप हर महीने छोटी रकम का निवेश कर रहे हैं। बाजार गिरने पर भी आपको डर नहीं होता क्योंकि आपको पता है कि आप कम कीमतों पर ज्यादा यूनिट खरीद रहे हैं। लालच कम होता है, आप निश्चित राशि ही निवेश करते हैं, जो बाजार बढ़ने पर भी आप अपना प्लान नहीं बदलते। ये आपको जरूरत से ज्यादा निवेश करने से रोकता है। इस तरह एसआईपी एक अनुशासित और सिस्टमेटिक अप्रोच है जो डर और लालच को कम करने में मदद करता है और आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेहतर स्थिति में रखता है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। शेयर बाजार के बारे में अधिक सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।